सो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक और लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस ट्रेड के पीछे की एडवांस साइकोलॉजी प्लस इस ट्रेड के पीछे लेने का मेरा क्या कारण था। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ट्रेड पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये मेरी आज की सेकंड ट्रेड है और फर्स्ट ट्रेड मैंने एज अ रील फॉर्म मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे और मेरे इंस्टा पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस ट्रेड के पीछे के रीज़न की ओर। सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक नए ट्रेडर को हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमको हमेशा ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेनी चाहिए, जो कि एकदम सही बात है। मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक नए ट्रेडर को सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया जाता है कि एक नए ट्रेडर को हमेशा ट्रेंड के फेवर में एंट्री करनी चाहिए, जो कि एक गलत बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको जहाँ पर भी आपके हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, आपको वहीं पे ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि सेल द ग्रीड और बाय द फियर, मतलब अपनी लालच को बेचो और डर को खरीदो, बिकॉज ये आपको हेल्प करता है एक फियरलेस ट्रेडर बनने में। तो अब देखिए ट्रेड लेने के पीछे का कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, ऊपर से एक बार और दो बार इस सेम लेवल पर मार्केट ने टच किया है। और दूसरी बात यह है कि इसी लेवल से बायर्स को एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिली है, तो मैं इसको एज अ सप्लाई जोन ड्रॉ किया हूँ। तो जब सुबह से मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मार्केट इस लेवल पर टच करेगा तो मैं वहाँ से एक छोटी सी रिवर्सल ट्रेड को प्लान करूँगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब मार्केट इस लेवल पर टच किया तो मैंने वहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दी और मैंने यहाँ तक का टारगेट सेट कर दिया। लेकिन एक अच्छे ट्रेड को डिसाइड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वो लेवल डिसाइड करना जहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे। और जैसा कि मैंने इस लेवल के आसपास का अपना टारगेट लगाया था, मार्केट देख सकते हो वहीं से ही रिवर्स हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने सिर्फ यहीं तक का टारगेट क्यों रखा, तो आइए उसको जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे एक सेशन की क्लोजिंग हुई है। और दूसरी बात यह है कि तो यहाँ से मार्केट ने ट्रैप बना के सेलिंग किया है। और एक और पॉइंट, यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ से भी मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली है। और इस लेवल पर मार्केट ने रेंज बना के एक ट्रैप बनाया था। तो मैंने इन सारी चीज़ों को कवर करके इस लेवल को एज अ टारगेट ड्रॉ किया, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने स्टॉप लॉस को इन सारे पॉइंट्स को बेस मानते हुए यहाँ पे प्लेस किया है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि भाई आपने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों नहीं किया। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम ट्रेड को ट्रेंड के फेवर में ले। और जैसा कि आज सुबह से हमको मार्केट में एक ऐसा सेल ऑफ देखने को मिला है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट कुछ सेंस नहीं बनाता है। और मैं आपको इस ट्रेड के लेने के पीछे का एक और कारण बताता हूँ कि मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट में बायर्स को कितनी अच्छी सप्लाई मिली है। तो हो ना हो मार्केट में इस पॉइंट पर भी बायर्स को सप्लाई मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने दो एडवांस साइकोलॉजी पर बेस ट्रेड को शेयर किया है और दोनों ट्रेड में ही हमको प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल द ट्यूलियन ट्रेड्स। थैंक यू।